हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीटेट वाला में फिर से बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे आप सब होंगे, कल सोचते होंगे मस्त होंगे जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोगों का सीटेट जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है दोस्तों जुलाई को। ठीक है। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे जो आप लोगों का जुलाई को एग्जाम होने वाला है, जैसे कि आप लोगों का एग्जाम डेट है दोस्तों 7 जुलाई। कितना है ना, 7 जुलाई आप लोगों का डेट है। ठीक है। और उसका फॉर्म फिलअप का डेट जो है दोस्तों आप लोगों का दिया हुआ था आपका 2 अप्रैल, लेकिन उसका डेट जो है वो एक्सटेंड हो चुका है कितना तक, 5 तारीख तक। ठीक है। यानी 5 तारीख तक आप लोग जो है दोस्तों सीटेट का आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे बेसिकली हम लोग इस वीडियो में यह डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोगों का जो है सीटेट 7 जुलाई में आप लोगों का स्ट्रेटेजी किस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है। बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट होता है दोस्तों जिनका सीटेट नहीं हुआ है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सीटेट पास का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से छोटा सा अनुरोध है, यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे कि सीटेट चाहे वो फर्स्ट पेपर हो या फिर सेकेंड पेपर हो। ठीक है। बेसिकली स्टूडेंट जो है वो फंसता कहाँ पे है, ये फर्स्ट पेपर तो दोस्तों सबका निकल जाता है, फर्स्ट पेपर उतना टफ नहीं है, आसान है। ठीक है। सेकेंड पेपर जो है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे बहुत ही कम स्टूडेंट क्वालिफाई कर पाता है सेकेंड पेपर। ठीक है। तो चाहे हम पेपर 1 की बात करते हैं या फिर पेपर 2 की बात करते हैं, इसमें भी आपका कितना सब्जेक्ट होता है दोस्तों, यहाँ पे 5 सब्जेक्ट आपको दिया जाता है। और पेपर 2 में भी दोस्तों आप लोगों का 5 सब्जेक्ट दिया जाता है। हाँ या ना, एकदम सही बात है। तो सबसे पहले यहाँ पे सीडीपी रहा दोस्तों, हम अभी बात कर रहे हैं पेपर 1 का। तो सीडीपी रह गया दोस्तों, उसके बाद आप लोगों का ईवीएस हो गया, उसके बाद आपका मैथ्स हो गया दोस्तों, उसके बाद आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सेकंड पेपर में आपका ईवीएस वाला जो है सब्जेक्ट हट जाता है। और ईवीएस वाला सब्जेक्ट हट जाता है दोस्तों, यहाँ पे कुछ जो है आपका जो ऑनर्स वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक यहाँ पे आता है। जैसे कोई कोई साइंस लिया तो दोस्तों उसका जो है मैथ्स और साइंस से 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। और जो सोशल साइंस लिया है दोस्तों, जैसे कि जिनका आर्ट्स ऑनर्स है, उसका 60 क्वेश्चन जो है दोस्तों आई मतलब आर्ट्स पोर्शन से ही पूछा जाता है, सोशल साइंस से पूछा जाता है। ठीक है। यहाँ तक आई बात समझ में। अब बात करते हैं हम लोग कि किस प्रकार से स्ट्रेटेजी होना चाहिए सेकंड पेपर का। बेसिकली हम सेकंड पेपर का ही बता रहे हैं। ठीक है। जैसे दोस्तों आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिसका मान के चलते हैं कि आर्ट्स डिपार्टमेंट से है, जिसका आर्ट्स ऑनर्स है। ठीक है। जो विद्यार्थी आर्ट्स लिए थे उनका तो है दोस्तों सोशल साइंस से आपका 60 नंबर आता है। कितना क्वेश्चन आता है दोस्तों, 60 नंबर। उसके बाद इसमें भी आपका होता है दोस्तों सीडीपी, है ना, सीडीपी। तो सीडीपी में कितना क्वेश्चन दोस्तों, 30 क्वेश्चन, है ना। सीडीपी में आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे आप लोगों का हिंदी हो गया। तो हिंदी में भी दोस्तों आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि हम ध्यान से देखें दोस्तों तो यहीं पे 60 और 30 कितना हो गया, 90। 90 और 30 हो गया दोस्तों 120। यदि हम एक सब्जेक्ट को नेग्लिकेट कर देते हैं, यदि एक सब्जेक्ट को हम लेके नहीं चलते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम यही होता है कि सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। ठीक है। तो आप ये सोचिए दोस्तों कि मेरे पास 4 ही सब्जेक्ट है। ठीक है। जो विद्यार्थी जो है दोस्तों आर्ट्स से है उसका सोशल साइंस जो कि 60 नंबर, उसके बाद सीडीपी 30 और हिंदी 30। ठीक है। इसमें से हो गया आपका 120। तो आपका स्ट्रेटेजी ये होना चाहिए दोस्तों कि 4 सब्जेक्ट में मैं बहुत ही ज़्यादा फोकस करूं। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटी आपका जो है सीटेट क्वालिफाई का पॉसिबिलिटी बनाता है दोस्तों आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। यदि आप 60 नंबर में सपोज, यदि आप 60 नंबर में दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, यदि आप लोग 60 नंबर में यदि 45 या 50 लेके चले आते हैं, अगर उस प्रकार से तैयारी रहा तो दोस्तों आपका 45 या 50 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। क्योंकि 10 क्वेश्चन जो है दोस्तों 60 में 60 नहीं ला सकता है कोई भी, है ना। यानी आपका 45 आया। जैसे सीडीपी में दोस्तों आप लोगों का कितना रहता है, 30 क्वेश्चन रहता है। यदि सीडीपी भी आप लोग अच्छे से अगर तैयारी करते हैं तो मैं यहाँ पे लेकर के चलता हूँ 20। कितना दोस्तों, मैं यहाँ पे 20 क्वेश्चन लेकर के चलता हूँ। उसके बाद दोस्तों कि 20 क्वेश्चन आपका राइट होगा, ये मैं यहाँ पे आंकड़ा लेके चल रहा हूँ। उसके बाद हो गया आपका हिंदी। ठीक है। हिंदी में भी 30 में मैं यहाँ पे 20 जो है
दोस्तों आंकड़ा लेकर के आप लोग का चल रहा हूं। तो देखिए, यदि हम इतना ही जोड़ते हैं तो कितना हो गया दोस्तों, 20 और 20 40, 40 और 45 आपका 85 हो गया। यदि आप लोग ओबीसी से है तो दोस्तों आपका सीटेट यहां से क्वालिफाई हो जा रहा है 85। और जो है दोस्तों आउट ऑफ स्टेट में फाइट करना चाहते हैं तो यहाँ तो आपका 85 नंबर जो है दोस्तों एक्यूरेट हो रहा है। अभी आपका इंग्लिश जो है वो तो बाकी ही है 30। अगर 30 नंबर का आप लोग तैयारी नहीं करके जाते हैं, अगर ये 30 क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही लगा देते हैं दोस्तों, मतलब अपना OMR सीट ऐसे ही भर देते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, कि 30 में से कम आपका 8 से 9 क्वेश्चन करेक्ट होगा ही होगा। तो देखिए दोस्तों कि 85 या फिर 85 हुआ, और यदि मान के चलते हैं कि 5 ही क्वेश्चन राइट हो रहा है, अगर 5 ही क्वेश्चन राइट हो रहा तो आपका 90 नंबर आ जा रहा है, आपका 90 नंबर आ जा रहा है। यानी 90 नंबर आ जा रहा दोस्तों, इसका अर्थ क्या हुआ कि आप लोग आउट ऑफ स्टेट में आप लोग क्या एज अ जनरल क्वालिफाइड है सीटेट। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी जो है दोस्तों मेरा अनुभव कहता है। उसके बाद आप लोग बताइएगा दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, कि यह स्ट्रेटेजी आप लोगों का लिए मतलब आप लोगों को कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो के अंदर एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। ठीक है, आपको सीटेट क्वालिफाई करना है, जैसे कि आप लोगों का ऑफलाइन पेपर होने वाला, ना कि ऑनलाइन। ठीक है, ऑफलाइन में जो है दोस्तों टाइम जो है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, इसलिए आप सोचिए कि मेरे पास 4 ही सब्जेक्ट है। ठीक है, मेरे पास 4 ही सब्जेक्ट है, इस प्रकार से सोच लेकर के जाइए। ठीक है, यदि आप लोग साइंस से हैं दोस्तों, यदि आप लोगों का साइंस ऑनर्स है, यदि आप लोग साइंस लिए हैं, तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, वो जो 60 नंबर का पूछा जाता है इसमें आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए। उसके बाद सीडीपी में ध्यान दीजिए दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे। और उसके बाद हिंदी में अगर थोड़ा सा भी आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, आपका 20 क्वेश्चन राइट होने से कोई नहीं रोक सकता है, बल्कि इससे ज़्यादा ही आपका राइट होगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपका सीडीपी में भी आपका 20 लेकर के चल रहा आंकड़ा, हो सकता है यदि अच्छे से तैयारी कीजिए तो 25 भी हो सकता है, 26 27 भी हो सकता है, या फिर 30 आउट ऑफ 30 भी हो सकता है, यदि अच्छे से तैयारी करते हैं तो। ठीक है, तो इस प्रकार का स्ट्रेटेजी अगर आप लोग रखिएगा तो दोस्तों आप लोगों का जुलाई वाला सीटेट एकदम क्वालिफाई हो जाएगा। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 110% क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद जय भारत।